मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। सबसे पहला तो आपका स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। और ये आप बताइए कि आप मुसलमानों के सबसे पहले अभी के दौर में, आप अख्तरुल ईमान को छोड़ दीजिए एमआईएम के, तो आप पहले यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम, अभी के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि आपको मुसलमान वोट क्यों दे। सबसे पहले आप क्या ऐसा करेंगे एक मुसलमान होने के नाते, आप क्या सोचते हैं मुसलमानों के लिए? देखिए जी, मुसलमान होने के नाते ही हम और नागमनी भैया मिलकर के और लोग भी एक नई पार्टी का उदय किया। इसलिए किया क्योंकि लालू नीतीश से हम लोग बिल्कुल त्राहिमाम हो चुके हैं। सब पार्टियों को देख लिया हम लोगों ने। अब सीए एनआरसी का मुद्दा जो देश भर में चला, हम लोगों ने अपनी माँ बहनों को यानी घर की जीनत को सड़कों तक ले आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम लोग पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बना रहे थे, सब लोग थे, हमारे कौम के उलमाए दीन थे, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर सब थे, और वो बिना पैसे का सक्सेसफुल रहा मानव श्रृंखला। उस मानव श्रृंखला के बीच में लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव भी गुजर गए। रुक कर पूछने का भी काम नहीं किया उन्होंने कि आकर के वो खड़े भी हो सकते थे। तो अब बचा क्या? लालू और नीतीश के साथ हम जाए? पागल हैं क्या हम लोग? 30 साल तक दे रहे हैं वोट। दरोगा की बहाली हो या प्रोफेसर की बहाली हो, किसी चीज की बहाली हो, आपको हक मिला? उस समय से हम लड़ते आ रहे हैं। लेकिन अब मुसलमान जान चुका है कि ये पार्टी बेकार हो चुकी है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को देख लीजिए, वहाँ भी स्थिति खराब होगी। 7% यादव है, मुख्यमंत्री वो बनता है। 22% मुसलमान है, वहाँ चुपचाप दे देता है। वैसे ही बिहार में है। अरे विकल्प नहीं था ना, हम लोग विकल्प दे रहे हैं, विकल्प दे चुके। अभी आप वेट कीजिए साल भर के अंदर मामला बहुत गंभीर होने वाला है। भाजपा, राजद, जदयू के सब लोग आएंगे, सब तरह इमाम है। जनता बेहाल है, महंगाई का आलम पूछना ही बेकार है। जितना विपक्ष का नेता है, कोई विपक्ष है जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है सच्चर कमेटी को लेकर के, क्योंकि उसको घुमा दिया गया। 15 साल लालू जी भी बात करते रहे सच्चर कमेटी की, और 10 साल वहाँ भी रहे, सेंटर में रहे मनमोहन सिंह के साथ में, कांग्रेस के साथ में, लेकिन पास नहीं हुआ। तो क्या आपकी पार्टी आएगी तो बिहार के लेवल पे सच्चर कमेटी को लागू करवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप मुस्लिम के नेता हैं? सच्चर कमेटी जो सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, उसके बाद उस समय देश की हालत क्या थी, अब आज देश की हालत क्या है? आसमान जमीन का फर्क हो चुका है। आज आरक्षण नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। तो मुसलमान आरक्षण क्या मांगेगा? आपको इसका अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। वो आरक्षण नहीं है सर, वो आरक्षण नहीं है। हमारी सरकार जब आएगी तो सच्चर कमेटी से भी बड़ा रिपोर्ट हम लोग लाएंगे, जो बिहार के अल्पसंख्यक मुसलमानों को खासकर उससे ज्यादा हम लोग सपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट ही लाएंगे या उस पर कुछ अमल करेंगे? जी। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे। जी। आपको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। जी, शिक्षा के लिए आपको, आपके मन में क्या है? क्योंकि मुसलमानों में शिक्षा की सबसे बड़ा अभाव है, उसको लेकर के आप मुसलमानों में 7वां 8वां 10वां तक जाते जाते लोग छोड़ देते हैं मैक्सिमम। हम अवेयरनेस का भी काम करेंगे। जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उस परिवार में भी बढ़ता है। तो वैसे परिवार को हम अलग कैटेगरी में रखेंगे और उनको अवेयरनेस का काम करेंगे। छोटा परिवार सुखी परिवार, तब जाकर के आपका घर भी सुखी रहेगा। क्योंकि आपको रोजगार सरकार 10 आए हैं, आप तो 10 को तो नहीं दे सकता है ना भाई। तो किसी एक को देंगे, 2 को देंगे। तो इस हिसाब से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे बिहार के मुसलमानों को रोजगार, चाहे रोजगार लोन के माध्यम से हो या सरकार के तरफ से। ये सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा हमारी पार्टी का। दबे कुचले, शोषित वंचित और खासकर मुसलमानों के फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा रोजगार। नौकरी हम देंगे, ये आप मुतमईन। नौकरी तो देंगे या रोजगार देंगे, क्योंकि नौकरी की बात करते हैं तो फिर सरकारी नौकरी के ऊपर ज़्यादा, सरकारी नौकरी तो खत्म हो रही है। देखिए ऐसा है, आपको हमने पहले कहा कि आरक्षण समाप्त हो चुका है। जितने सरकारी तंत्र हैं सब नीलाम हो चुके हैं। आप कैसे देंगे? 70 सालों में जिन लोगों ने बनाया था उसको 7 साल में तो इन्होंने बेच दिया। अब हम मान लीजिए सरकार में आते हैं तो क्या 5 साल में कोई जादू का छड़ी तो नहीं है कि सब छीन के ले आएंगे?
तो जो रोजगार का साधन होगा उसी में ना हम देंगे। जी। और झूठ सच बोलने का क्या मतलब है जनता को बरगलाने का मोदी जी की तरह? तो हम जो बोलेंगे वो करेंगे, चाहे वो लोन के माध्यम से दें, रोजगार होता है। और जो सरकार में जो वैकेंट है सीट, जिस दिन सत्ता में हम लोग बैठेंगे सेम डे पहला मीटिंग, पहला कैबिनेट में वो पास होगा। अब बिहार के नौजवानों को उस दिन रोजगार दिया जाए, पहले कैबिनेट में ही पास किया जाएगा, ये हम आपको वादा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए।